हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यूपी टेट की तैयारी कर आ रहे हैं आप लोगों को, और जिसमें मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं और आपको ईपीएस की क्लासेस भी मिल रही हैं, सीडीपी की क्लासेस भी मिल रही हैं। तो इसी के साथ मैं आज आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की क्लासेस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके यूपी टेट में 30 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है और सुपर टेट में लगभग 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। ठीक है, तो टोटल 50 नंबर को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल यूपी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ के जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज हम इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट 2021 के लिए, और मैं आपको इंग्लिश कवर कराऊंगा और हिंदी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है हिंदी के लिए कोई और टीचर आए आपको पढ़ाने, बात चल रही है अभी। ठीक है, जैसे ही बात कंफर्म होगी तो हो सकता है दूसरे टीचर आपको हिंदी पढ़ाएं। नहीं आएंगे, नहीं बात बन पाती है उनसे, तब मैं आपको हिंदी कवर कराऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, इंग्लिश भी हमारी क्या है, एक लैंग्वेज है, और हिंदी भी हमारी क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक, तो आज हम इंग्लिश की क्लास शुरू कर रहे हैं और ये क्लासेस आपकी सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के लिए रहेंगी। कोई सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। आपको 12th स्तर का पढ़ना है सभी के लिए, यूपी टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम यूपी टेट या सुपर टेट में जो आपसे पूछा जाएगा उसका पहला टॉपिक कवर करेंगे। पहले टॉपिक में है आपके द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इन 3 टॉपिक के बारे में आज हम पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा रूल्स एंड जितना भी मैं आपको बताऊंगा आपको नोट डाउन करना है, लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस की सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम किन चीज़ों का यूज करते हैं, हम शब्दों का यूज करते हैं, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ड्स। वी यूज मैनी वर्ड्स इन लैंग्वेज। हम लैंग्वेज में मैनी वर्ड्स का यूज करते हैं। वर्ड्सों के कॉम्बिनेशन से ही हमारी क्या बनती है, लैंग्वेज बनती है। ठीक है, और जो वर्ड्सों के कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज बनती है वो हम लैंग्वेज को किसके द्वारा बनाते हैं, सेंटेंसेस के द्वारा। हम सेंटेंसेस बोलते हैं तरह तरह के, तब हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को देख लेते हैं। हम सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटेंस, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य, हिंदी में वाक्य बोल देते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक मीनिंग निकलता है। ठीक है, विदाउट मीनिंग सेंटेंस कभी नहीं बनता। अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दें और उनका कोई मीनिंग नहीं निकले तब सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं लिख देता हूं दिस इज ए बुक। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपकी स्क्रीन पर, दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। इसका मतलब क्या है, इसका एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को तोड़ मरोड़ कर लिख देता हूं, बुक आर दीज टेबल्स, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो लिखा हमने, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा और इसका कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस वही होगा जो कंप्लीट मीनिंग देगा हमको। आ रही है बात समझ में। तो सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको डेफिनेशन को आप लिख लेना,
आप चाहें तो मैं डेफिनेशन भी आपको लिखवा सकता हूं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप समझ के चलें। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड। चलिए लिखवा देता हूं, डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called sentence। ठीक है, थोड़ा राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है, आप समझ लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट आता हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के प्रकार। ठीक है, देखो बेसिकली सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पर आपको 5 प्रकार भी देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिक रूप से आपके सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है डिक्लेरेटिव। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम 2 टाइप के सेंटेंस को पढ़ते हैं। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जब टेंस पढ़ाऊंगा तब उसमें डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, एक तो होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, जिनको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमेशा वाक्य में नोट, सेंटेंस में नोट लगाकर बनते हैं। जनरली कहीं कहीं पर हम देखते हैं जनरली नोट लगाकर निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। या तो आपको सेंटेंस में डज नोट, डिड नोट मिलेगा, इज एम आर के साथ में नोट मिलेगा। ठीक है, हैज हैव के साथ में नोट मिलेगा, हैड के साथ में नोट मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं पर हम निगेटिव वर्ड का यूज करके भी सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं। ये सारी चीजें हम टेंसेज में जब मैं आपको कराऊंगा टेंस, तो उसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में। ठीक है, तो आज हम इतना ही समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप। सेकंड कौन सा होता है? अभी मैं इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको टाइप लिखवा रहा हूं कितने टाइप के हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं या क्वेश्चन पूछा जाता है। वे सारे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन किया जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। और इन सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इन सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है। जिस भी सेंटेंस के एंड में या बीच में कहीं भी आपको इंटरोगेटिव मार्क्स दिखाई देता है या क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए थर्ड आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस। थर्ड आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनसे हमारे कमांड्स, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस ये सारी दी जाती हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन, इस टाइप के सारे सेंटेंस हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी हम जान लेते हैं कि सेंटेंस के काइंड कितने होते हैं। चौथा काइंड आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान होती है ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं।
ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वर्ब भी हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम वर्ब भी पढ़ेंगे, कितने टाइप की वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। या तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, ठीक है। मेन वर्ब होगा तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा सेंटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाते हैं अपने मन की। जैसे हम मैच जीत गए तो हम क्या बोलेंगे, हुर्रे वी वॉन द मैच। एक्सक्लेमेशन साइन आता है, सबसे बड़ी पहचान होती है इन सेंटेंसेस के अंतर एंड में एक्सक्लेमेशन साइन आता है, इसको हम एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी। चलिए इन सबको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। दोज sentences which make statement, जो स्टेटमेंट या assertion और those sentences which makes statement or assertion is called assertive sentence, ठीक है। वे हमारे क्या कहलाते हैं, assertive sentence कहलाते हैं। those sentences which make statement और assertion is called assertive sentence। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लाइक he is going to market, ठीक, वह मार्केट जा रहा है। दूसरा है आपका हम्टी डम्टी सेट ऑन वॉल, ठीक है। ये दो सेंटेंसेज हैं आपके, ये क्या है, असर्शन को दिखा रहे हैं, ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। हम्टी डम्टी सेट ऑन वॉल, हम्टी डम्टी वॉल पर, दीवार पर बैठे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और असर्टिव सेंटेंसेज के अंतर्गत दो सेंटेंसेज आते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। वो हम टेंसेज के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो आई थिंक आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहेंगे और नोट डाउन करने के बाद इनका रिवीजन करेंगे अच्छे से। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, दैट sentences ask क्वेश्चन, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के द्वारा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, दूसरे होते हैं आपके स्टार्टिंग विद WH फैमिली वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जैसे कि इज, एम, आर। वी की जितनी भी फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपकी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। तो या तो इनसे सेंटेंस शुरू होगा, इसी में आता आपका, दूसरा आता आपका स्टार्टिंग विद WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, वाई, वॉट, हुज, एटसेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, WH फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं,
ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, स्टार्टिंग विद WH फैमिली वर्ड्स एंड स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। और इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है, इनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है या बीच में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो। यूपी टेट के अंतर्गत आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, आपको एक सेंटेंस दे देगा इंट्रोगेटिव टाइप का और 4 ऑप्शन दे देगा। ये सेंटेंस की मतलब कि आपको दे देगा इज ही ए मैन, क्वेश्चन मैन लगा के दे देगा। ये मैंने जनरली ये कोई सेंटेंस ले लिया, इज ए हैमान, क्या वह एक आदमी है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दे देगा। आपसे पूछ लेगा गिवन सेंटेंस जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है या इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आपको दिखाई दे रहा, सिंपली क्या पहचान बताई मैंने कि क्वेश्चन मार्क जहां भी दिखाई दे जाए किसी सेंटेंस में, समझ लो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप एकदम टिक करके आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, चलिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता चल गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड नंबर आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनसे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाती है। जनरली ये सारे के सारे सेंटेंसेस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये जनरली मेन वर्ब से शुरू होते हैं। लाइक वी क्वाइट, चुप रहो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। देखो ओपन द डोर एक ऐसा सेंटेंस है, इसमें हो सकता है ऑर्डर भी दिया जाए, हो सकता है रिक्वेस्ट भी की जाए, लेकिन जनरली रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में प्लीज लगा हुआ तो होता है। ये आपको सेंटेंस के सेंस से समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस में हमें ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ओपन द डोर, किवाड़ खोलो, ठीक है, दरवाजा खोलो, तो ये क्या है आपका ऑर्डर्ड है। बी क्वाइट, चुप हो जाओ, ये क्या है आपका चुप रहो, क्या है आपका ऑर्डर्ड है। ठीक है, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, ये क्या है आपका रिक्वेस्ट है, कृपया मुझे 5 रुपये दीजिए, ये आपकी क्या है रिक्वेस्ट है। तो इंपरेटिव सेंटेंस देखो वी क्या हमारी, ये वी क्या है हेल्पिंग वर्ब होती है। वी के फॉर्म कितनी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब वी की फॉर्म होती हैं। तो मैंने क्या बताया, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी और या आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। ओपन द डोर, ओपन क्या है, ये मेन वर्ब है, ओपन मीन्स होता है खोलना। ठीक है, और जैसे कि गिव मीन्स देना, तो इसके आगे प्लीज लगा है, लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, ओपन द डोर ये ऑर्डर को दिखा रहा है, वी क्वाइट ऑर्डर को दिखा रहा है। ठीक है, एडवाइस भी हो सकती है, एडवाइस वाले सेंटेंस भी आपके साथ में हो सकते हैं। देखो, ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनमें एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है और ये सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं। किसी दुख को दिखाएंगे, आश्चर्य को दिखाएंगे या खुशी को दिखाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में। मैंने बताया हुर्रा, हुर्रे, वी वॉन द मैच। ठीक है, वी वॉन द मैच, तो क्या सबसे पहली बात तो ये हुर्रे आया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ठीक है, वी वॉन द मैच, तो ये एक्सक्लेमेशन साइन भी आया तो आप पहचान लेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरा है आपका, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम,
वॉट ए वंडरफुल डे, वॉट ए वंडरफुल डे, कितना आश्चर्यजनक डे है, कितना अच्छा डे है। ठीक है, ये वॉट ए वंडरफुल डे ये भी हमारे किसको दिखा रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दिखा रहा है, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन साइन भी आया हुआ है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं हम। तीसरा सेंटेंस है हमारा, हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी रात है। ठीक है, तो ये भी क्या दिखा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखा रहा है, कितनी ठंडी रात है, ठंड लग रही है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन इस सेंटेंस के एंड में आया है, कहीं कहीं बीच में भी मिलेगा आपको साइन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पहचान करनी है कि हमारा सेंटेंस जो है वो गिवन दिया हुआ वो कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सभी की मैंने पहचान बता दी है। और स्टेटमेंट अजर्टिव सेंटेंस में जनरली दो सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और फुल स्टॉप के साथ में खत्म होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी सेंटेंसेस के बारे में। ये तो हो गई बात काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 5, कुछ लोग नंबर 5 ही पढ़ाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं जनरली। ठीक है, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। जनरली आपको सिर्फ चार ध्यान रखने हैं मेन, असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमने पढ़ा था सेंटेंस। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, एक होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। देखो, अगर हम कोई भी सेंटेंस ले लें, कोई भी सेंटेंस ले लें, तो उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो बात सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें, सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में हम सेंटेंस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इन द सेंटेंस we are talking about, ठीक है, सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जनरली सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में रहता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस एंड में भी मिल सकता है आपको। वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है, और जिसके बारे में जो बात की गई है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है हमारा, प्रेडिकेट होता है हमारा दैट पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का पार्ट, वह पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी देता है जो पार्ट, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी नोट डाउन करते चलना और अच्छे से समझते चलना। इनसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि ये आपका पहला टॉपिक है सेंटेंस का। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ रही। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, कौन सा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में डिस्कस किया जाता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जाती है, सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके द्वारा सेंटेंस के बारे में बताते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया पहला, द सन
राइजेस इन द ईस्ट। पहले सेंटेंस में बताइए, सेंटेंस और प्रेडिकेट छांटने की कोशिश कीजिए क्या होता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट का मतलब है हम सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो द सन हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम सन के बारे में बताने की, सन जो सूर्य है पूरब में निकलता है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सन के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, पूरब में निकलता है, तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे हम अलग अलग करेंगे, कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, जैसे हमटी डम्टी सेट ऑन वॉल। ठीक है, तो किसके बारे में बात चल रही है, हमटी डम्टी के बारे में बात चल रही है। तो ये हमटी डम्टी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सेट ऑन वॉल हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा, और जो बात की जाएगी सब्जेक्ट के बारे में वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक है, चलिए और सेंटेंस लेके हम आपको समझा देते हैं। थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं। थर्ड सेंटेंस है आपका, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा नेचर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, इज द बेस्ट फिजिशियन, सबसे अच्छी फिजिशियन होती है नेचर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दें और उसका कोई कंप्लीट मीनिंग ना लिख ले तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दूसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और चौथा होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हमने पढ़ा सेंटेंस के पार्ट। सेंटेंस 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। काइंड्स और पार्ट में अलग अलग डिफरेंस है। काइंड्स मतलब होता है कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पार्ट का मतलब होता है सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आई थिंक आपको आज की क्लास सही लगी होगी। ये पहली क्लास थी इंग्लिश की, और सुपर टेट और यूपी टेट के लिए हम कंप्लीट इंग्लिश अपने यूपी पाठशाला पर कवर कराने वाले हैं। तो यूपी पाठशाला पर बने रहिए और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।